हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीबीएसई ने इस बार क्लास 12th के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए क्राइटेरिया सेट किया है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इस बार क्लास 12th का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के लिए क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के मार्क्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिसमें क्लास 10th के मार्क्स को 30% वेटेज दिया गया है, क्लास 11th के मार्क्स को 30% वेटेज दिया गया है एंड क्लास 12th के मार्क्स को 40% वेटेज दिया गया है। इसमें जो क्लास 10th है उसके टॉप 3 मेन सब्जेक्ट्स, आपके जो टॉप 3 मेन सब्जेक्ट्स रहे हैं उनके थियरी मार्क्स लिए जाएंगे, थियरी मार्क्स। ओके, ये जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स होंगे ये किस बेसिस पर चूज़ किए जाएंगे? थियरी मार्क्स के बेसिस पर। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में आपके थियरी में सबसे ज़्यादा नंबर आए होंगे उनको टॉप 3 मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्लास 11th, तो जिसे मानो आपको मैथ्स में मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप ये देखो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे फाइनल एग्ज़ाम में, तो उन मार्क्स का 30% लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि फाइनल मार्क्स देखे जाएंगे आपके, फाइनल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसी तरह से क्लास 12th में जो 40% मार्क्स लिए जाएंगे वो मिड टर्म, आपके जो मिड टर्म टेस्ट हैं या फिर जो यूनिट टेस्ट हैं या फिर प्री बोर्ड्स, इनमें से किसी के भी लिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर, क्योंकि किसी स्कूल में एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट हुए होंगे, किसी स्कूल में तीनों कंडक्ट हुए होंगे, किसी में सिर्फ 2 या किसी में हो सकता है सिर्फ 1 कंडक्ट हुआ होगा। ओके, तो वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर मुझे अपने ये मार्क्स पता है, 10th के मार्क्स पता है, 11th के मार्क्स पता है और 12th के, जैसे मानो आपको आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स पता हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल लिया है, ठीक है। ये एक एक्सेल तैयार की गई है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगी, आप लोग खुद से भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने एक सैम्पल तौर पे एक सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। तो मान लेते हैं कि आपको फ़िज़िक्स में अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। अब फिज़िक्स में हम जानते हैं कि जो थियरी है उसका वेटेज कितना है 70 और जो प्रैक्टिकल्स हैं उसका वेटेज कितना है 30। ओके, तो मैं फ़िज़िक्स के लिए मार्क्स कैलकुलेट कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर फिज़िक्स। ओके, तो देखते हैं आप मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने 10th स्टैंडर्ड के वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर, जिसमें थियरी में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ओके, तो जैसे मान लो मैथ्स में आपके 70 मार्क्स आए, लेट्स से साइंस में 80 मार्क्स आए एंड इंग्लिश में 67 मार्क्स आए, तो ये आपके टॉप 3 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। ओके, और ये किसके मार्क्स हैं? थियरी के मार्क्स हैं। तो हमने इन तीनों का एवरेज यहाँ पे निकाल लिया, इतना 72.33। अब क्योंकि हम फिज़िक्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि उसके थियरी मार्क्स का कितना वेटेज है। 70 वेटेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो मार्क्स आप यहाँ पर डालोगे, ओके, उसके हिसाब से ही आगे का कैलकुलेशन होगा। इसलिए ध्यान रहे कि आपको इससे बहुत ध्यान से फिल करना है। ओके, बाकी जो आपके एवरेज मार्क्स आए हैं क्लास 10th के वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएंगे। ओके, ये आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका कितना वेटेज 12th में ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जैसे मुझे फिज़िक्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में लेट्स से फिज़िक्स में मार्क्स आए थे 55। ओके, ये कितने में से? 70 में से। ओके,
तो उसका वेटेज भी यहाँ पे 30% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा 16.5। अब क्लास 12th में जो वेटेज है वो कितना है 40%, है ना। आपको परसेंटेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब फॉर्मूलाज ऑटो फिल्ड है, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो मान लेते हैं कि प्री बोर्ड में, मैंने प्री बोर्ड का क्राइटेरिया लिया है, स्कूल वाले किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, मिड टर्म या फिर यूनिट टेस्ट का। तो मान लेते हैं कि आपके प्री बोर्ड में 62 मार्क्स आए आउट ऑफ 70, तो उसका 40% यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब इन तीनों का जो एडिशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके फाइनल थियरी मार्क्स हो जाएंगे कितने में से, आउट ऑफ 70। ओके, ये जो आपके मार्क्स हैं फाइनल थियरी मार्क्स वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएंगे। ओके, अब आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का रहा होगा, 30 मार्क्स का, है ना। तो उसके मार्क्स तो आपको पता होंगे, स्कूल वालों ने बता दिए होंगे। तो उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है कि आपके कितने मार्क्स आए। मैंने लिख लिया 26। तो अब आपके फाइनल मार्क्स जो फिजिक्स में बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ओके, वो कितने बनेंगे, अराउंड 86.28। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपको आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स पता हो चाहे ना पता हो, तो आप एक आइडिया से यहाँ पे अपने मार्क्स फिल कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगेगा कि यार मेरे मार्क्स कितने आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। ओके, अब मैं एक सैम्पल आपको आपके सामने जो है वो पूरा करके दिखाती हूँ किस तरह से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो हम एक रैंडम डेटा यहाँ पर भरते हैं और हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं मैथ्स के लिए। ओके, मानो मुझे मैथ्स में अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अब मैथ्स में हम जानते हैं कि जो थ्योरी है वो कितने मार्क्स की है, 80 मार्क्स की, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। ओके, तो सबसे पहले तो अपने 10th के जो टॉप 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थियरी में आपके हाईएस्ट मार्क्स आए, उन 3 के थियरी के मार्क्स यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो मैं रैंडम डेटा भरूंगी यहाँ पर आउट ऑफ 80। तो ये मैंने रैंडम 3 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स भर दिए, जिसका एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। ओके, तो क्योंकि अब हम मैथ्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका जो थियरी का वेटेज है वो कितना है, 80 मार्क्स का, तो उसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमने मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो पुट कर लिए थियरी के। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 10th का एवरेज ऑटोफिल होकर आ गया एंड उसका वेटेज जो है वो कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर। ओके, अब 11th में आपके थियरी में कितने मार्क्स आए मैथ्स में, वो आपको यहाँ पे भरने हैं। तो मान लेते हैं हमारे जो मार्क्स आए वो आए 75। ओके, उसी तरह से क्लास 12th में आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए प्री बोर्ड्स में, वो आपको यहाँ पे भरने हैं। तो मान लेते हैं मार्क्स आए 78। ओके, प्री बोर्ड के मार्क्स। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, देखो 10th के मार्क्स ऑटोफिल हो गए, उसका वेटेज कैलकुलेट हो गया। 11th के मार्क्स आपने भरे, उसका वेटेज कैलकुलेट हो गया। 12th के मार्क्स आपने भरे, उसका 40% के हिसाब से वेटेज कैलकुलेट हो गया। और ये टोटल आपके फाइनल थियरी के मार्क्स बन रहे हैं मैथ्स में कितने में से, 80 में से। अब ये जो मार्क्स हैं ये ऑटोफिल हो गए यहाँ पर थियरी में। ओके, उसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हम यहाँ पे भर लेते हैं आउट ऑफ 20। तो मानो 20 में से 20 आए तो भर लिया, और ये कैलकुलेट हो गए आपके फाइनल मार्क्स मैथ्स के कितने, 96 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आप लोग भी अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ओके, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं किस किस सब्जेक्ट में, उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।